अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राण मुद्रा की। जैसे कि पीछे भी मैंने एक में बताया कि आपको वायु मुद्रा बिना प्राण मुद्रा से नहीं करना, और पीछे एक तो और मुद्रा में बताया कि वहाँ भी प्राण मुद्रा की आपको बहुत ज़रूरत है। और वैसे भी यदि आप कोई और मुद्रा नहीं करते तो प्राण मुद्रा को डेली रूटीन पे वैसे भी करते रहें तो आपकी ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब प्राण मुद्रा बनाने का तरीका क्या है, जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, हमें कनिष्का यानी कि सबसे छोटी उंगली और रिंग फिंगर, इन दोनों के टिप को अपने अंगूठे के टिप से मिलाना है, अंगूठे के टिप से मिलाना है। और बाकी जो दोनों उंगलियां हैं, मतलब मिडिल फिंगर और तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर, उनको सीधा रखना है, जेंटली सीधा रखना है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमें ज़बरदस्ती नहीं करना, हमें जेंटली करना है। तो ये प्राण मुद्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है और मानव शरीर के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके संबंध में ऋषि मुनियों ने भी बहुत तपस्या करके और स्वाध्याय से साधना से बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं। तो ये ऋषि मुनि भी बताते हैं कि ये प्राण मुद्रा हमारे शरीर के बटन को दबाने की एक वो है जिससे हमें प्राण शक्ति हमारी उत्पन्न होती है, यानी कि हमारे ये बॉडी का एक बटन है। तो हम इस मुद्रा को यदि करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति तेज़ी से उत्पन्न होने लगती है और हमारी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये प्राण शक्ति हम रूपी जो बिजली है, ये बिजली कह लो या एनर्जी कह लो, हमारी बॉडी को चार्ज करने लगती है, जैसे कि बैटरी चार्ज की जाती है। तो वैसे वैसे धीरे धीरे रोगी भी अपने अंदर एनर्जी फील करने लग जाता है। तो प्राण शक्ति को मतलब हमारी बॉडी में चलाने से, इस मुद्रा का अभ्यास करने से जो व्यक्ति है वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से शक्तिशाली बन जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और उसके शरीर में यदि कोई रोग, कोई संक्रमण कुछ भी इस टाइप का है तो वो प्राण शक्ति की कमी से होता है, तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। यानी कि यदि इम्यूनिटी हो गई है या किसी को कोई किसी तरह का इन्फेक्शन है, शरीर में कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, तो ये जो शरीर में हमें हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं, तो प्राण मुद्रा से हम प्राण शक्ति को बढ़ाकर इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारी जो रोग होते हैं वो प्राण शक्ति की कमी से, यानी कि इम्यूनिटी वीक होने से होते हैं। इस मुद्रा में पृथ्वी तत्व के प्रतीक अनामिका और जल तत्व की प्रतीक कनिष्का, यानी कि हमने पीछे भी एक दो उसमें किया था, जैसे वरुण मुद्रा में हमने छोटी उंगली का यूज़ किया था, तो वो हमारा जल तत्व की है। रिंग फिंगर को भी हमने पीछे यूज़ किया था, वो हमारा कौन सा तत्व है, उसमें कौन सी आ जाता है, वो पृथ्वी तत्व आ जाता है। तो ये दोनों को हम जब इससे अंगूठे से टच करते हैं, अंगूठा हमारा क्या है, वो फायरी एलिमेंट है, फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व है। तो ये तीनों मिलकर हमारी बॉडी की एनर्जी को बूस्ट करते हैं। तो इनसे हमारे शरीर में प्राण शक्ति का संचार तेज होता है और इससे हमारा रक्त संचार यानी कि ब्लड फ्लो भी तेज होता है, ठीक होता है। और जो ब्लड में रुकावट आ रही हैं, कई बार हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो कुछ होता है, तो उसको भी वो ठीक करके उसके फ्लो को, ब्लड के फ्लो को भी ठीक करता है। और तन मन में हमारी एनर्जी आ जाती है और हम बूस्ट कर लेते हैं अपनी एनर्जी को और हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। तो इस मुद्रा का अभ्यास जब करते हैं तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ज़रूरी नहीं इसमें बीमार को ही करना है, जो ठीक है वो भी इसको कर सकते हैं अपने हिसाब से। वो किसी टाइम भी कहीं भी बैठा लेटा टहल रहा है और अपनी मतलब थकान किसी को हो गई है, या वैसे भी आप इसको जब चाहे जब मर्जी कर सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहेगी। अब इसको करने के बेनिफिट्स क्या हैं। प्राण मुद्रा का रोज़ाना अभ्यास करने से शरीर में प्राण शक्ति और रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई तो हमारा अपने आप ही रोग ठीक होने लग जाएंगे। इससे हमारे शरीर की बहुत सी जो विटामिन्स की कमी है वो भी दूर होती है और स्वाभाविक रूप से जो वीक लोग हैं उनको एनर्जी मिलती है, और वो मतलब अपने आप को पूरा, उनकी थकान दूर होने लगती है और थकान दूर होती है तो वो अपने आप को एनर्जाइज फील करते हैं। प्राण मुद्रा के साथ
करने से हमारे आँखों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आँखों के सभी रोग दूर हो जाते हैं। आँखों की जो रोशनी है वो भी ठीक होती है और हमारी आँखें जो हैं वो हेल्दी रहती हैं। और जो जिनको अपनी आँखों को ध्यान रखना है या आँखों के बारे में जो ठीक करना चाहते हैं, वो इस मुद्रा का कम से कम डेली 5 मिनट तक करें। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए हमने पीछे ज्ञान मुद्रा बताई थी, तो ज्ञान मुद्रा के साथ इस मुद्रा को भी करें। जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, वो अपान वायु मुद्रा के साथ, अपान वायु नहीं, अपान मुद्रा जो हमने पीछे बताई थी, उसके साथ इस प्राण मुद्रा का भी प्रयोग करें। तो उससे हमारे बॉडी की जो वीकनेस है वो दूर होगी और हमारी बीमारी ठीक होगी। जिनके नसों में, वेन्स में खिंचावट रहती है, मसल्स पेन रहते हैं, पैरों में दर्द रहता है, वो भी इसको करेंगे तो भी ठीक होगा। सिर और शरीर की कोई भी यदि बीमारी है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। पैरालिसिस में भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। पैरालिसिस में इसके साथ हम वायु मुद्रा करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पैरालिसिस के लिए वायु मुद्रा और प्राण मुद्रा दोनों पैरालिसिस के लिए बहुत अच्छे मुद्रा हैं। और जब भी थकान लगे तो इस मुद्रा को करने से थोड़ी देर में हमारी जो एनर्जी बूस्ट हो जाती है और हम अपने आप को फ्रेश फील करने लगते हैं। और इससे हमारा जो बॉडी का मेंटली जो हम थकते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। प्राण मुद्रा से हमारी भूख प्यास की जो भावना है, यानी कि हम बेमतलब ज़्यादा खाना, ज़्यादा भूख लगना या ज़्यादा प्यास लगना, वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए यदि कभी हम फास्ट रखते हैं और उसमें खाना पीना में कि बहुत भूख लगती है और हमारे फास्ट का कोई फ़ायदा नहीं है यदि हम इतना उसमें खा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम यदि प्राण मुद्रा कर ले तो भी ये वर्क करेगी। इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। डायबिटीज़ के लिए प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों को साथ साथ ज़रूर करना चाहिए। अपान मुद्रा को अकेले कभी नहीं करना चाहिए। प्राण मुद्रा आप कभी भी अकेले कर सकते हो, लेकिन स्पेशली यदि डायबिटीज़ की बात आती है तो अपान मुद्रा के साथ आप इस प्राण मुद्रा को ज़रूर कीजिए। और नींद ना आने पर ज्ञान मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा को करना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ कॉम्बिनेशन से, मुद्रा के कॉम्बिनेशन से भी हम कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें हम जैसे साधु लोग अपनी तपस्या के दौरान अन्न जल नहीं लेते तो उसमें उनको कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है, तो वो अपने प्राण मुद्रा के द्वारा ही अपनी भूख प्यास को कंट्रोल कर लेते हैं। कुल मिलाकर ये हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ठीक करने में हेल्प करती है मुद्रा। और इसके द्वारा व्यक्ति रोगों से रक्षा और स्वयं की चिकित्सा खुद भी कर सकते हैं। तो हम बीच बीच में बताते रहेंगे कौन कौन सी 2 मुद्राएं साथ करने से कैसे कैसे किस किस बीमारी से ठीक हुआ जा सकता है। बाकी प्राण मुद्रा को आप अकेले भी कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि यदि हम 2 मुद्रा करें तो 15 मिनट वो 15 मिनट वो, लेकिन पहले जो मुद्रा दूसरी है वो कर लीजिए, उसके बाद प्राण मुद्रा कीजिए। तो इसके बारे में आगे हम दूसरी मुद्राओं के बारे में भी करेंगे और नेक्स्ट हमारा और 2-3 मुद्राएं लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।